नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक की, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एक ये कहे कि एक सामान्य टॉपिक की आज हम बात करने वाले, जो बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा भी है, हमारे लिए जानना बहुत अच्छा है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट के सिलेबस में ये नया नया जुड़ा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों, क्या पढ़ने वाले हैं तो आप इसको जान लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साथियों समय ज्ञानम। क्या पढ़ने वाले हैं? समय ज्ञानम। ठीक है, समय ज्ञानम, या इसको कह सकते हो आप घटिका दर्शनम। क्या कह सकते हो? घटिका दर्शनम। घटिका दर्शनम का टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, या फिर समय ज्ञानम को आज हम देखने वाले हैं साथियों। अब हम सबसे पहले इसकी क्या देख लेते हैं, इसकी शब्दावली देख लेते हैं। भाई इसमें कौन कौन से शब्द को हमें यूज में कर लेना है, तो चलेगा इसकी हम शब्दावली का परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या यहाँ पर से काम आने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे काम में आने वाली, उसको हम यहाँ से देख लेते हैं साथियों। हमारे काम देखिएगा, ये अपनी एक क्या है, घड़ी है। ये क्या है? अपनी एक यहाँ पर घड़ी है, मान लीजिएगा घड़ी। और ये रहा बीच का पॉइंट, ठीक है, ये रहा बीच का पॉइंट। अब साथियों एक तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो क्या होता है, इसमें कितने सुई होती है। एक तो होता है साथियों मिनट की सुई, जो कि बड़ी होती है। एक सुई होती है साथियों घंटे की सुई, जो कि क्या होती है, छोटी होती है। और एक सेकंड की सुई होती है, वो सबसे बड़ी होती है। लेकिन सेकंड की सुई को आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है अपन से, लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अगर हम देखें तो हमारे सेकंड की सुई कोई काम आने वाली नहीं है मित्रों। तो अब देखिएगा साथियों कि आपको क्वेश्चन आया होगा कि सर इसकी घंटे को क्या कहेंगे हम। तो अब देखिएगा, हम घंटा की बात करेंगे, घंटे को हम क्या कहेंगे। और क्या बचता है इसमें? मिनट है, तो मिनट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, मिनट को हम क्या कहेंगे। और क्या साथियों, और घड़ी से संबंध एक शब्द आता है, घड़ी से संबंधित एक शब्द आता है हमारे साढ़े। एक शब्द यूज में लेते हैं हम, साढ़े, ठीक है, साढ़े या साढ़ा। एक शब्द आता है सवा, सवा, है ना। एक शब्द आता है पौने। क्या शब्द आता है? पौने या पौने, पौने या पौना। अब साढ़े को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सवा को क्या कहेंगे, पौने को क्या कहेंगे। एक शब्द आता है साथियों, और भी हम बात करते हैं, और एक शब्द आता है अपने पास बजे। ठीक है, क्या आता है अपने पास? बजे शब्द आता है। या ये शब्दावली अगर हमें ज्ञात है तो हमें हमारा क्वेश्चन जो एकदम सही होने वाला है। फिर हम बात करेंगे संख्या का ज्ञान हमें है कहाँ तक है, संख्या का ज्ञान। और संख्या का ज्ञान हमें कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके 12 तक। ये भी और आसान है, बहुत बहुत सरल है। ये आपको सिर्फ 1-2 बार इसको देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। बस ये हमें याद होना। चलिएगा बात करते हैं हम सबसे पहले भाई घंटे को क्या कहेंगे। तो साथियों हम घंटे को क्या कहेंगे, घंटे को हम कहते हैं, देखिएगा घंटे को हम यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं घंटे को। तो हम यहाँ पर घंटे को क्या कहते हैं, घंटे को कहते हैं मेरे साथियों होरा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे घंटे को? होरा। ध्यान रखना, क्या कहते हैं घंटे को? होरा। मिनट को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मिनट को हम कहते हैं निमेषः। क्या कहते हैं साथियों? निमेषः, निमेषा। या फिर आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो? निमेषा। निमेषा के बाद आप इसको कह सकते हो कला। कला भी आप इसको कह सकते हो। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, घंटे को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? आपका उत्तर चाहिए होना चाहिए कि घंटे को हम कहते हैं सर होरा। मिनट को क्या कहते हैं हम? निमेषः, या फिर कला। अब अगली स्लाइड देखो आप, यहाँ पर हम कहते हैं साढ़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो से साढ़े साथियों, और से सार्ध। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंपल है संस्कृत भाषा। साढ़े यानी सार्ध। सपाद, अब सपाद को हम क्या कहते हैं? सपाद। सवा यानी सवा कहते हैं, सवा को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सपाद। क्या कहते हैं? सपाद। अब पौने को संस्कृत में थोड़े पादोन कह दो भाई, थोड़ा सा तो अंतर है, पादोन। ठीक है, क्या कह दो? पादोन। ठीक है, ये शब्दावली आपको याद है तो आपका क्वेश्चन एकदम सही होने वाला है। और याद है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए से साढ़े, से सार्ध, सवाद, सपाद। सवा को सपाद के दिया और पौने को पादुन के दिया। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब सरल भाषा, अच्छी है। अब देखो अगला क्या है, हमने क्या देखा, बजे को क्या कहते हैं। देखिएगा साथियों, बजे के लिए हम यहाँ पर 2 शब्दों का यूज करेंगे। एक तो हम करेंगे वादनम का। किसका करेंगे? वादनम का।
और मित्रों एक हम करेंगे, एक हम करने वाले हैं, एक हम करने वाले हैं, एक हम किस शब्द का यूज करेंगे, एक हम जिस शब्द का यूज करेंगे वो है वादने। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर इन दोनों में अंतर क्या है। कोई अंतर नहीं है, वादनम का अर्थ भी क्या होता है, बजे होता है, और वादने का अर्थ भी बजे होता है। तो फिर सर अंतर क्या है, अंतर समझो मेरे दोस्तों, इसका अंतर समझो आपको कहाँ पर यूज करना है। देखिएगा, अब हम इसके बाद हमने क्या बात की भाई, हमें संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल आपको मैं समझाऊंगा, कोई नो टेंशन लीजिएगा। फिर हमें क्या करना है, संख्या का ज्ञान, फिर हमें क्या होना चाहिए, संख्या 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 का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। और कहाँ तक होना चाहिए भाई, कहाँ तक होना चाहिए मेरे भाई, 1 से लेकर 12 तक आपको संख्या का ज्ञान होना चाहिए। और बहुत सिंपल भाषा से आपको इसको समझना है। कैसे, देखिएगा, ये संख्या कहाँ तक है अपन को लिखनी, कहाँ तक लिखनी है, चलेगा मैं इसको छोटा कर, हमें संख्या कहाँ तक लिखनी है वो ध्यान से आप देख लीजिएगा। संख्या हमें कहाँ तक लिखनी है, तो ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 6 7 8 9, और ये रहा 10, ठीक है। एक को हम क्या लिखते हैं मेरे साथियों, एक को बिल्कुल आप सिंपल भाषा में लिखना है एक। दो को क्या लिखोगे आप, द्वि। तीन को आप क्या लिखोगे, त्रि, बिल्कुल सिंपल भाषा में। चार को क्या लिखोगे आप, चतुर, क्या लिखोगे बिल्कुल सिंपल भाषा में, चतुर। और पाँच को क्या लिखोगे मेरे भाई, पाँच को लिखना आप पंच, क्या लिखोगे, पंच। सिंपल भाषा में लिखना है, आप ऐसा नहीं करना है कि यार रूप चला दो, एक एकम एक कर दो, त्रि द्वि दो, त्रि त्रि तिश्र तिस्त्र कर दो, नहीं, रूप नहीं चलाना है आपको, रूप नहीं चलाना है। फिर छः को क्या लिख दोगे आप, षट, और षट संधि होते षट भी हो जाता है ना। सात को क्या लिखोगे, सप्त, ठीक है साथियों, सप्त। सात को क्या लिख दोगे, सप्त। आठ को क्या लिख दोगे, आठ को आप लिखना अष्ट, क्या लिखोगे साथियों, अष्ट, है ना। आठ को आपको क्या लिखना है, आठ को लिखना है आपको अष्ट। नौ को क्या लिखना है आपको, नव, ठीक है, क्या लिखना है, नौ को नव। और 10 को क्या लिखना है, दश, दश लिखना है, ठीक है। आपको 8 को 8, 9 को 9, और 10 को क्या लिखना है भाई, 10 लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या, तो हम आगे बढ़े। यहाँ तक आपको समझ में आया। दो संख्या आपको और ध्यान में रखनी, एक है 11 और एक कौन सी है भाई, 12। देखिएगा, 11 को हम क्या कहते हैं, एकादश, क्या कहते हैं, एकादश, एकादश भाई। और 12 को हम कहेंगे द्वादश, क्या कहेंगे, 12 को हम क्या कहेंगे भाई, 12 को हम कहेंगे द्वादश, क्या कहेंगे, द्वादश, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आना, बहुत सिंपल भाषा में आपको याद रखना, एक द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नवदश एकादश द्वादश। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, अब हम क्या करें भाई, सर यहाँ तक तो हमें याद है, यहाँ तक तो हमें याद, अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिएगा, बजने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बजने की अगर हम बात करें तो समय दो तरह से हमसे पूछा जा सकता है। कितनी तरह से पूछा जा सकता है साथियों, समय को हमारे से दो तरीके से पूछा जा सकता है। कितने तरीके से पूछा जा सकता है, दो तरीके से। कितने तरीके से पूछा जा सकता है भाई, दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो समय होता है साथियों, एक समय होता है पूर्ण समय, एक तो होता है पूर्ण समय, क्या होता है, एक तो होता है पूर्ण समय, और साथियों एक होता है अपूर्ण समय, क्या होता है, अपूर्ण समय। अब आपको पता होगा सर पूर्ण समय और अपूर्ण समय में क्या अंतर है। पूर्ण समय आपको पता होगा, जैसे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, और अपूर्ण समय में जैसे 3:02 हो रहे हैं, कोई 2:04, ये अपूर्ण समय है। चलिएगा, अगली स्लाइड आपको देखना है। अब हम क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी वाक्य में, आपको वाक्य देकर क्वेश्चन पूछ लेगा, वाक्य देकर समय पूछ लेगा, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अपन से, वो घड़ी देकर भी अपन से क्वेश्चन कर सकता है। भाई घड़ी दे दी उसने और हमसे पूछ लिया भाई इसमें कितना बज रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर ये रहा अपनी घड़ी, ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी, और ये यहाँ पर बीच की सुई, यहाँ पर मान लो कि 12 है, कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, मान लो यहाँ पर कितनी है, 2 है, ठीक है। और इधर उसने कर दिया, ये क्या कर दिया यहाँ पर, ये कर दिया यहाँ, रुको एक मिनट, यहाँ पर उसने कर दिया भैया, यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये ठीक है, यहाँ पर ये रहा
और ये रहा मिनट की सुई, और ये रहा भैया अपनी घंटे की सुई। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को देख कर बता दे भाई इसमें आपको क्या करना है। तो यहाँ पर कितनी बज रही है, सबसे पहले हमें हिंदी में लिखना है भाई 2 बज रही है। कितनी बज रही है भाई, 2 बज रही है। तो हमें क्या क्या करना, कैसे लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये एक पूर्ण समय लगेगा, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, द्विवादनम। कितना बज रहा है, इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, इसको हम लिख देंगे, देखिएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको हम लिख देंगे द्विवादनम। क्या लिख देंगे साथियों, द्विवादनम। क्या लिख देंगे, द्विवादनम। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। मान लीजिएगा इस घड़ी में आपको यहाँ पर दर्शा दे भाई ये 3 बज रहा है, 3 की जगह बढ़ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, त्रिवादनम। पर आपने कहा सर ये तो समझ में आ गया, 4 बजेगी तो चतुर्वादनम, 5 बजेगी तो पंचवादनम, 6 बजेगी तो षटवादनम, 7 बजेगी तो सप्तवादनम, 8 बजेगी तो हम लिख देंगे सर अष्टवादनम लिख देंगे सर। क्या लिख देंगे, अष्टवादनम। बिल्कुल अष्टवादनम हम लिख सकते हैं। 8 बजेगी तो हम अष्टवादनम लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। इसको हम 8 बज जाएगी तो अष्टवादनम भी, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर सर क्या आ जाए, अगर सर आ जाए कि 3:15, तो बिल्कुल ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, आप ये ले क्या लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है भाई ये कितनी बज रही है, ये सवा 3। कितनी बज रही है भाई, 3:15 बज रही है। अब इसको संस्कृत में सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं हम, सवा को संस्कृत में कहते हैं हम सपाद। तो पहले देखिए हिंदी में भी हम पहले सवा ही कहते हैं, तो संस्कृत में भी सवा ही कहना पड़ेगा। तो सपाद, क्या लिख दो, सपाद। क्या लिख दो मेरे भाई, सपाद लिख दो, है ना, सपाद लिख दो। क्या लिख दो, सपाद, और सपाद लिख दो। क्या लिख दो, सपाद। क्या आएगा, सपाद, सपाद त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम। क्या आएगा, सपाद त्रिवादनम लिख दिया। 3:15 बजे सपाद त्रिवादनम अपन ने लिख दिया। ठीक है, सपाद त्रिवादनम हमने लिख दिया। अब देखिएगा ये सपाद त्रिवादनम, जैसे कहीं पर उसने दे दिया 4 बज के, क्या दे दिया उसने दिया 4:45। तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत मस्त सब, बहुत अच्छे से इसको इसको आप लिख सकते हो। देखिएगा इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिएगा 4 बज के कितनी है, 4:45 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हिंदी में लिखो, आप इसको हिंदी में लिखो। हिंदी में कैसे, तो हिंदी में अगर लिखे तो कितने बज रही है भाई, सवा थोड़ी है। हिंदी में अगर इसको लिखे तो हम क्या लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे तो 4:45। क्या आएगा, 4:45 बज गई भाई। कितनी बज गई, 4:45। अब इसको हम संस्कृत में, पौने को हम संस्कृत में क्या कहते हैं आपको पता होगा। पौने को हम संस्कृत में कहते हैं सर पादोन। तो पादोन लिख दो, पादोन पंचवादनम, पादोन पंचवादनम। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया भाई, जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में बिल्कुल ज़रूर से अच्छे तरीके से आया होगा, अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब सर एक बात आपने कह दी भाई 3 3:45 भी आपने बता दिया, 3:45 भी आपने बता दिया। ठीक है, तो फिर आप मुझे ये बताओ सर, अगर यहाँ पर क्या आ जाती, अगर आ जाता 4 बज के, मान लीजिए 5:30, तो ये तो और सिंपल है यार, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कितनी बज रही है आप हिंदी में देख लो, ये बज रही है 5:30 बज रही है। कितनी बज रही है, 5:30 बज रही है। 5:30 हिंदी में आपने देख लिया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 5:30 आपने हिंदी में देख लिया अच्छी तरीके से, भाई 5:30 बज रही है। तो अब संस्कृत में 5:30 को क्या कहेंगे, संस्कृत में क्या कहेंगे, सार्ध पंचवादनम। आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से भाई, समझ में आया कि नहीं आया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों,
अब चलते हैं हम क्लास अगली स्लाइड की ओर। हमने 3, 3:15 या फिर सवा को देख लिया, साढ़े को देख लिया, पौने को देख लिया। अब हम एक शब्द का यूज करते किया था, मैंने आपसे कहा था भाई, मैंने यहाँ पर एक तो शब्द है वादनम। क्या शब्द है? एक शब्द है वादनम और एक शब्द है वादने। फिर इन शब्दों का सर हम कैसे क्या प्रयोग करें भाई? हमने वादनम का तो कर लिया, इनका हमें थोड़ा सा अंतर तो बताओ यार, हमें तो कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे साथ, मेरे भाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, ये ठीक है? क्यों नहीं होना है? देखिएगा, वादनम शब्द का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें सामान्य समय पूछे, सामान्य समय पूछे, सामान्य रूप से क्या पूछा जाए? सामान्य रूप से, सामान्य रूप से समय पूछा जाए। सामान्य रूप से क्या पूछा जाए? समय पूछा जाए। सामान्य रूप से समय पूछा जाए। भाई सामान्य रूप से समय कैसे पूछा जाए सर? जैसे उसने देख के सिंपल ऐसे देख के पूछ लिया भाई 3:45 को हम संस्कृत में कैसे लिखे? तो ये एक तरीके से मैं आपसे कहूँगा, ये एक तरह से क्या है? सामान्य समय है, हो जाएगा। ये एक तरह से क्या है? सामान्य समय हो जाएगा, ठीक है? ये एक तरीके से सामान्य समय हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ये एक तरीके से सामान्य समय। आया समझ में? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। समझ, एक तरह से ये क्या हो जाएगा? सामान्य, एक तरीके से ये सामान्य समय हो जाएगा। लेकिन अब आपसे उसने पूछ लिया, वादने शब्द का हम प्रयोग उस जगह करते हैं जब समय को वाक्य में पूछा जाए। समय को, समय को, समय को कहाँ पूछा जाए भाई साहब? वाक्य में, वाक्य में पूछा जाए। समय को कहाँ पूछा जाए? वाक्य में पूछा जाए। तो समय को जो वाक्य में पूछा जाए तो हमें तो वादनम, वादने शब्द का हमें क्या करना है मेरे भाई? प्रयोग करना है। किस शब्द का प्रयोग करना है हमें? वादने शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो फिर हमें वादने शब्द का प्रयोग करना है। ये आपको समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आपको क्या आया होगा? समझ में आया होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, आया होगा। बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है मित्रों? यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो कैसे समय वाक्य में कैसे पूछा जाए सर? देखिएगा, जैसे मैंने कहा आपसे रामः, राम है डॉट 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 पठति। अब इसका क्या मतलब? और यहाँ पर उसने समय दे दिया 5 बजे, समय दे दिया 5 बजे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? देखिए, राम है पठति, राम है 5 बजने पर पढ़ता है। तो आप यहाँ पर कौन से शब्द, कौन से वादनम में से यूज करोगे? वादने शब्द का यूज करोगे। किसका यूज करोगे मेरे भाई? किसका यूज करोगे? यहाँ पर आप यूज करोगे वादने का। किसका यूज करोगे? वादने का, नहीं कि वादनम का। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलेगा, एक उदाहरण और देकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मोहना, जैसे मैंने आपके सामने लिखा मोहना, मोहनः डॉट 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 विद्यालयम, विद्यालयम, और यहाँ लिख दिया मैंने गच्छति, गच्छति। और मैंने यहाँ पर आपके लिए कोष्टक में उसने दे दिया, ठीक है, ये दे दिया 3:45 आप उसने दे दिया। अब आपको इसको कैसे क्या करना है भाई? कैसे क्या करना है ना, ये आपको कैसे लिखना है? अब उसने दे दिया मोहना विद्यालय गच्छति। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? आपको क्या लिखना है यहाँ पर? देखिएगा, अब आपको यहाँ पर लिखना है भाई, क्या लिखना है? मोहनः विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। तो कितनी बज रही है? अब आपको हिंदी में लिखना है 4:15 बज रही है यार। कितनी बज रही है भाई? 4:15 बज रही है यार। ये तो सिंपल है। 4:15 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सपाद, सपाद क्या लिख देंगे? चतुर, सपाद चतुर, सपाद चतुर्वादने। क्या लिख देंगे? सपाद चतुर्वादने। कहाँ पर लिख देंगे? इस जगह क्या लिख देंगे हम? सपाद चतुर्वादने। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया?
सपाद चतुर्वादने, है ना, ये आपको लिख देना है। तो अब साथियों क्या है, आपको इस तरीके से उसको लिख देना है। तो आई होप अब देखिएगा यहाँ पर और भी संख्या आ जाए, जैसे एकाधिक, एक न्यून। जैसे अगर एक कम है तो क्या आ जाएगा, न्यून आ जाएगा। और न्यून का एक कम है तो एक न्यूनेन, क्या आ जाएगा, एक न्यूनेन। अगर एक अधिक है तो एक अधिक है, तो अधिक के लिए हम क्या शब्द का यूज करेंगे मित्रों, अधिक के लिए हम करेंगे एकाधिक। ठीक है, क्या करेंगे, एकाधिक, द्वाधिक, एकाधिकम। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस समय वाले चैप्टर क्वेश्चन को हल कर देना है। अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक बार इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। हमने सबसे पहले क्या देखा भाई, हमने सबसे पहले देखा, हमने क्या देखा सबसे पहले यहाँ पर कि समय ज्ञानम को हमने देखा, और घंटा को हमने क्या कहा, होरा, क्या कहा, होरा। मिनट को हमने क्या कहा, निमेषः या फिर कला। अगली बात हमने क्या देखा, साढ़े को हमने क्या कहा, सार्ध। सवा को हमने कहा सपाद, और पौने को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, पादोन। क्या कहा जाता है साथियों, पादोन। फिर अगली बात हमने क्या, बजे को क्या कहते हैं सर, तो बजे का दो शब्दों का यूज करते हैं हम, एक तो करते हैं वादनम का, एक करते हैं वादने का। वादनम का शब्द हम यूज हम जब कब करते हैं, तो वादनम शब्द का यूज हम कब करते हैं भाई, वादनम शब्द का यूज हम जब करते हैं जब समय कैसे पूछा जाता है भाई, समय कैसे पूछा जाता है, सामान्य रूप से। समय कैसे पूछा जाता है, समय को सामान्य रूप से अगर वो पूछता है तो हम किस शब्द का यूज करते हैं, वादनम शब्द का। लेकिन अगर समय को उसने किसी वाक्य में पूछा, किस में पूछा भाई, वाक्य में, तो हम किस शब्द का यूज करते हैं, फिर हम किस शब्द का यूज करते हैं, वादने शब्द का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगला हमने देखा कि समय दो तरीके से वो पूछ सकता है। कितनी तरीके से पूछता है, समय को वो दो तरीके से पूछ सकता है ना। एक तो पूछ सकता है वो पूर्ण समय, किससे समय, एक तो होता है पूर्ण समय, एक तो होता है किससे होता है साथियों, एक तो होता है साथियों पूर्ण, एक तो होता है साथियों पूर्ण समय। ठीक है, एक तो होता है कैसे होता है, एक होता है पूर्ण समय, एक तो होता है पूर्ण समय, एक होता है अपूर्ण समय। पूर्ण समय जैसे 1 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और फिर हमने देखा भाई हमें संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए। ये रहा हमें संख्या का ज्ञान, और संख्या का ज्ञान को हमने देखा भाई, एक को हमने क्या कहा, एक कहा, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10, ये हमने देखा। फिर हमने अगला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा भी, समय को वो कैसे घंटे में देकर पूछता है। तो भाई ये सामान्य रूप से पूछ रहा है, वाक्य तो दे नहीं रखा है। तो जब वाक्य नहीं देगा वो, तो हमें किस प्रकार से शब्द का यूज, कैसे शब्द का यूज करना है, वादनम शब्द का। देखिएगा यहाँ पर 3:45, तो हमें हिंदी में लिखना है 3:15 बज रही है, तो क्या लिख देंगे, सपाद त्रिवादनम। क्या लिख देंगे, सपाद त्रिवादनम। फिर यहाँ देखा हमने भाई 4 बज के, देखिए 5:30 बज रही है, तो क्या लिख दिया, सार्ध पंचवादनम। क्योंकि यहाँ पर कोई वाक्य यहाँ पर देकर हमसे नहीं पूछा है। फिर अगला हमने देखा, देखिएगा अगला हमने क्या देखा, देखिएगा यहाँ पर वाक्य देकर हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाक्य देकर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कहाँ पर पूछा, यहाँ पर राम है पठती, कितने बजे, 5 बजे। तो पंचवादनम, पंचवादनम नहीं आएगा हमारे, पंचवादने आ जाएगा। हम क्या आ जाएगा, समय को वाक्य में, देखिएगा समय को वाक्य में पूछा जाए तो किस शब्द का यूज करेंगे, हम वादने शब्द का यूज करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली इसको देखते हैं। अगली स्लाइड में हमने क्या देखा भाई, वाक्य में देखा, देखिए मोहना डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर क्या दिया 3:45। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, 3:45 का मतलब तीन कितना, ये मतलब बज कितना रहा है, ये बज रहा है 3:45। तो हमने क्या बज रहा है, 3:45 बज रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, सपाद सवा चतुर्वादनम। देखिए 3:45 बज रहा है, तो हमने इसको क्या कहा, पादोन चतुर्वादनम। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पादोन चतुर्वादनम। क्या लिखेंगे भाई, पादोन चतुर्वादनम। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, पादोन चतुर्वादनम। ठीक है, पादोन चतुर्वादने, वादनम नहीं वादने लिखेंगे, पादोन चतुर्वादनम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी सी गलती होगी, उसके लिए सॉरी यार, है ना। तो ये थी मित्रों आज की वीडियो। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को बने रहिएगा। आप आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता के जाना।
आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय।